डॉक्टर्स को थप्पड़ मारने का रिवाज अब आम हो गया है। कोई भी आता है डॉक्टर्स को झापड़ मार के चला जाता है। उसके बाद प्रोटेस्ट होते हैं, उसके बाद कार्रवाई की डिमांड की जाती है। नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी डॉक्टर पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, वो हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन ये इंसिडेंट्स आखिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्यों हो रहे हैं? जीएमसी डोडा में भी ऐसे इंसिडेंट पेश आए। जम्मू की बात करें और कल का वाकया एसएमएचएस हॉस्पिटल श्रीनगर में एक पेशेंट जाता है और डॉक्टर को थप्पड़ मार देता है और उसके बाद प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट में इमरजेंसी को बंद किया जाता है। तो क्या कानून उसकी इजाजत देता है कि क्या आप इमरजेंसी को बंद कर सकते हैं? प्रोटेस्ट हो रहा है तो क्या आप इमरजेंसी को बंद कर सकते हैं? और वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल हुई जहां पर लोग जो है वो तरस रहे थे कि कोई डॉक्टर बैठे, इमरजेंसी बंद थी, कोई अंदर जाने नहीं दे रहा था और अपने पेशेंट्स को बाहर कंधों पर लेकर, जैसे डेड बॉडी लेकर जो है वो बाहर खड़े हुए और लोगों ने काफी हंगामा भी किया। आपको आपसे बात नहीं बात करिए मत करो, मगर नहीं हमें बात करनी। यू कैन जस्ट वेट देना। ये माँ डॉक्टर से गुजारिश कर रही है कि दरवाजे को खोला जाए, पर डॉक्टर्स इसे वापस जाने की कह रहे हैं। हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। देखो मेरे हाथ में डेड बॉडी है, कोई कुछ नहीं करता है। अस्पताल का आग लगा दो, बंद कर दो इस अस्पताल को। पेशेंट्स कैसे सफर कर रहे हैं इस टाइम, सीरियस बुजुर्ग उधर से। आप खुद ही देखो, उधर आगे देखो क्या हो रहा है। देखो हंस कैसे हंस रहे हैं, देखो देखो कैसे हंस रहे हैं। अच्छा ठीक, ये मत करो डॉक्टर ये छुनी अलतरामा की बिल्कुल रिपोर्ट कीन या लोग बच्चे पावरस अस कोतास गस अस पत दाव यतन अस हरमन च वनकस वातो अस करन बच्चस इलाज अस ना छिन कुमिल पकन बोट कुन डॉक्टर वन तु छु मजबूर कीन ना दरवाजा ना छिन मसरावन। अच्छा अच्छा अस कोतास गसान पत 4 बजे पे वो इति नचन या नचन नसा 2 बजे पे 4 बजे पे ठीक कत पर छु हम अस हम वूत पर। हालांकि जो थप्पड़ डॉक्टर को पड़ा है वो कोई भी अच्छी बात नहीं थी, उस पे हर किसी का प्रोटेस्ट करना जायज बनता है। गेट्स अभी बंद है, डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। पी रहे ड्यू पी रहे हैं, हंसते हैं उधर से, पी रहे उधर हंसते हैं उधर से, ये एंजॉयमेंट करते हैं। वो देखो वो बच्चा कैसे मर रहा है, ओपीडी वहाँ पर पेशेंट्स कैसे सफर कर रहे हैं इस टाइम, सीरियस बुजुर्ग उधर से। आप खुद ही देखो, उधर आगे देखो क्या हो रहा है। देखो हंस कैसे हंस रहे हैं, देखो देखो कैसे हंस रहे हैं। देखो जो मेन लड़ाई हमें नजर आ रही है वो किसी हमें एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ फिलहाल के तौर पर नजर नहीं आ रही है। फिलहाल के तौर पर हमें ये नहीं महसूस हो रहा कि डॉक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई कर रहे हैं या पेशेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई कर रहे हैं। इस टाइम पे जो लड़ाई चल रही है वो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान ज्यादा नजर आ रही है, जबकि आप देख सकते हैं इतने सारे पेशेंट्स यहाँ पर है, इतने सारे डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद है। I'm talking about only last week. Since last week, this is the third incident that has happened. लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये इंसिडेंट्स आखिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्यों हो रहे हैं? क्यों कोई भी आता है डॉक्टर को थप्पड़ मार के चला जाता है? इसके बाद ही महराज मलिक का एक ट्वीट भी आता है जिसमें उन्होंने जो हेल्थ मिनिस्टर है उनसे रिक्वेस्ट की है कि या तो इस मसले को हल करो, आप किसी मोहल्ले के मिनिस्टर नहीं है, आप पूरे जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर है, या इस्तीफा दो या हेल्थ सिस्टम को ठीक करो। महराज मलिक का ये ट्वीट आता है। हालांकि महराज मलिक पहले से ही डॉक्टर्स के बिल्कुल ये खिलाफ थे कि ये डिसिप्लिन से चले, ये रूल से चले, लोगों से तमीज से बात करें। अब तमीज यहां पर ही आई तो जनाब मुझे बताएगा कि क्या जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर आपको तमीज से बात करता है? पुराने बुजुर्ग कहते थे कि डॉक्टर की बात से आधा मर्ज ठीक होता है, लेकिन आज के बुजुर्ग कहते हैं कि डॉक्टर की बात से आधा मर्ज और बढ़ जाता है।
और ये कोई पहला ऐसा वाक्य नहीं है। डॉक्टर्स का आम लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आना, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको तून तड़ाके से बात करता है, लेकिन जब वही डॉक्टर प्राइवेट बैठा हो, जी जनाब, हाँ जी, ऐसे पूरा चेकअप करता है। और आज जब आम लोगों से जब आप बात करेंगे तो वो प्राइवेट ज्यादा जाना पसंद करते हैं, बोलते हैं डॉक्टर ज्यादा अच्छे से चेक करता है। कल जो वाकया हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है और हम उस चीज को बिल्कुल कंडेम करते हैं कि डॉक्टर्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो यहां पर सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन आज के डॉक्टर्स को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। कल प्रोटेस्ट के बाद डॉक्टर्स जब प्रोटेस्ट पे आए, जो सहाफत से ताल्लुक रखने वाले लोग वहां पर उनकी आवाज सुनने गए, जिसमें फीमेल जर्नलिस्ट भी थी, सीनियर जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे, तो उनके साथ जो मिसबिहेव हुआ, उनके साथ जो धक्का मुक्की हुई, उनको जो असॉल्ट किया, तो क्या पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया? डॉक्टर्स ने जो उसके बाद अपना असली रूप दिखाया कि असल में उन डॉक्टर्स का असली चेहरा क्या है, तो क्या उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? लेकिन कोई पहला ऐसा वाक्य नहीं है। जीएमसी जम्मू की बात कर लें, डोडा की बात कर लें, श्रीनगर की बात कर लें, आज मैंने आपको कहा कि डॉक्टर्स को थप्पड़ मारने का रिवाज जिसे आम हो गया, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहे हैं। लेकिन कल से सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्टर साहिबा का कोई ट्वीट आएगा, वो इस पर अपनी रोशनी डालेंगी कि हुआ क्या, इमरजेंसी को बंद क्यों किया गया और डॉक्टर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। कुछ हुआ नहीं तो चलो सारे प्रोटेस्ट पे चलो, कुछ हुआ नहीं चलो प्रोटेस्ट चलो, धमकी दे दो, बंद कर दो सारा। तो क्या डॉक्टर्स के लिए कोई पॉलिसी बनाई है कि डॉक्टर अगर किसी मामले में फंसता है, डॉक्टर्स पे क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या उसके लाइसेंस को रद्द किया जाएगा? क्या डॉक्टर्स के लिए कोई कानून नहीं है? कानून हर एक के लिए है, लेकिन अफसोस की बात है कोई उनको समझने वाला नहीं है। कोई भी आम लोग कोई भी गलती कर दे अंदर, उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर दो, उसको ये कह दो जनाब इसको अरेस्ट करो, तब तक हम ये चीजें नहीं करेंगे। वीडियोस भी आप देखें और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें।